नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा के द्वितीय चरण का मतदान हुआ संपन्न। करीब 54% हुआ मतदान। मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में अरेर में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सभा को संबोधित। हरलाखी के गंगौर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री। असामाजिक तत्वों ने बरसाए आलू व प्याज। लदनिया के खाजेडीह में लोजपा के पक्ष में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया संबोधित। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज अहमद के समर्थन में खंगरैटा में हुआ चुनावी जनसभा का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया सभा को संबोधित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार 4 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का बायोमेडिकल वेस्ट भेजा गया मुजफ्फरपुर एजेंसी। जिला पदाधिकारी ने चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों का लिया जायजा। शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ संपन्न। साहरघाट थाना की पुलिस ने 120 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर के पक्ष में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सभा को संबोधित। खजौली विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय परिसर में एनडीए का हुआ चुनावी जनसभा। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक चुनाव हुआ संपन्न। पुलिस बलों की रही तैनाती। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के द प्लूरल्स पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा सिंह ने की प्रेस वार्ता। मधवापुर के उत्तरा हाई स्कूल में हुआ लोजपा के चुनावी जनसभा का आयोजन। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने किया संबोधित। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के मंगरौनी पंचायत स्थित सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ चुनाव। और मधवापुर के बसबरिया में मधवापुर और साहरघाट थाना क्षेत्र के वैश्य समाज के लोगों की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी, राजनगर सुरक्षित, झंझारपुर एवं फुलपरास में द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। संध्या 5 बजे तक कुल 52.69% मतदान हो चुका था। इस दौरान जिला के सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। वहीं बाजार पूरी तरह बंद दिखा। सुबह 7 बजे से सभी वर्ग के मतदाता मतदान करने के लिए कतारबद्ध हो गए। मतदाताओं से लेकर मतदान कर्मी तक खूब उत्साहित दिखे। वहीं बूथों पर कोरोना से बचाव के लिए सारी व्यवस्था की गई थी। बड़े ही जोशो खरोश और उत्साह के साथ लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ। मधुबनी जिले के 4 विधानसभा में संध्या 5 बजे तक 52.69% मतदान हुआ। जिले के मधुबनी विधानसभा क्षेत्र, राजनगर विधानसभा क्षेत्र, फुलपरास विधानसभा क्षेत्र और झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। शाम 5 बजे तक आई रिपोर्ट के मुताबिक मधुबनी में 52.5%, राजनगर में 51.2%, झंझारपुर में 55.52% और फुलपरास में 51.5% मतदान होने की जानकारी है। सुबह 7 बजे से हर बूथ पर वोटिंग शुरू हो गई। पहले 2 घंटे में सभी मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। खासकर आधी आबादी ने भी जमकर वोट डाले। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। मतदाता के पहुंचते ही सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद हाथ सैनिटाइज कर उन्हें कतार लगने की हिदायत दी जा रही थी।
खासकर हर विधानसभा क्षेत्र में कई आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया, जहां मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। आदर्श मतदान केंद्र परिहारपुर में मध्य विद्यालय पर सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। डीपीआरओ कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक चारों विधानसभा मिलाकर कुल 52.69% मतदान हुआ है। इस मतदान में वृद्ध, युवा और आधी आबादी ने जमकर वोट डाले। कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को मधुबनी, राजनगर सुरक्षित, फुलपरास एवं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न हो गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि शांति, निष्पक्ष एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान को लेकर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम की गई थी। बूथ पर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। सड़कों पर दिन भर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां दौड़ती रही। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में जल मार्ग से सुरक्षा का जायजा लिया गया। क्या स्थिति है मधुबनी विधानसभा में? आप पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं। नहीं तो सही ढंग से चल रहा है जी। चुनाव देख ही रहे हैं। यहाँ 4 बूथ है जी। तो अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी तरह का कोई कहीं हो हंगामा? नहीं, किसी तरह का कोई नहीं। क्या नाम हुआ सर? चंदन सिंह। टीम द्वारा जी। सघन वाहन चेकिंग की जा रही है और सभी गाड़ियों पर नजर रखी जा रही ये मुख्य सड़क है सर, और तमाम आने जाने वाली गाड़ियों को चेक की जा रही है क्या? जी, तमाम मोटरसाइकिल से लेकर 4 व्हीलर चाहे किसी तरह की गाड़ी हो उसे चेक किया जा रहा है ताकि मतदान सुगमतापूर्वक किया जाए। क्या नाम हुआ सर? अनिश कुमार। सर मतदान भगवाड़ा में मदरसा इस्लामिया पर हैं आप, और क्या क्या कोविड-19 के गाइडलाइन का प्रोटोकॉल है और उसको पूरा किया जा रहा है या नहीं? कोविड-19 का पूरा व्यवस्था है। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और यहाँ बूथ संख्या 57, 57 का 58, 58 का 59, 59 का 60 और 60 का के मतदाता यहाँ मतदान शांतिपूर्ण गिरा रहे हैं। ये मधुबनी विधानसभा का बूथ संख्या 49 है, जो आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल को पालन किया जा रहा है। आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको ग्लव्स दिया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है। वो तमाम मतदाता भी जो है पूरी तरह से सतर्क होकर के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और मताधिकार का प्रयोग कर वो एक नए बिहार को गढ़ेंगे। यहाँ सुरक्षा के पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम है। सारे लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन कर रहे हैं। ये शिवगंगा +2 उच्च विद्यालय है जहाँ ये मतदान केंद्र है। ये मतदान केंद्र संख्या 49 है, और 49 मतदान केंद्र संख्या जो है वो आदर्श है। भीड़ थोड़ी सी कम है क्योंकि अहले सुबह का वक्त है, और लोग अपनी दिनचर्या के काम को पूरा करने के बाद जो है वो फिर मतदान के लिए बूथ पर पहुंचेंगे। मधुबनी विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम भगवाड़ा के मदरसा इस्लामिया बूथ पर हैं, जो मधुबनी विधानसभा में पड़ता है। और इस बार मधुबनी विधानसभा में कुल 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप इस जगह देखिए, ये मदरसा इस्लामिया का बूथ है जहाँ कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस बना करके मतदाता लाइन में खड़े हैं और सुरक्षा के भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा में लगभग 12 उम्मीदवार हैं मैदान में, और 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। ये भगवाड़ा का सबसे बड़ा इलाका है। यहाँ 5 बूथ है और 5 बूथ पे सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बीएसएफ के जवान के हवाले है ये बूथ, और तमाम जो लोग हैं वो भी इस कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कीजिए स्क्रीनिंग। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
वीडियो बना वोटर। अरेर स्थित बच्चा झा जनता उच्च विद्यालय के परिसर में बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी के लिए जन समर्थन मांगा। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर स्थित बच्चा झा जनता उच्च विद्यालय परिसर में मंगलवार को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित कर जन समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्री संजय झा मिथिला के विकास के लिए अक्सर रहते थे और उन्होंने सोच समझकर कहा कि मिथिला का विकास होगा तभी पूरे बिहार का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण देकर हमने महिलाओं को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। जीविका समूह के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं प्रतिष्ठित हुई। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कराने का काम किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो पूरा बिहार ही मेरा परिवार है और पूरे बिहार के लिए काम करना कर्तव्य है। इस दौरान उन्होंने 7 नवंबर को तृतीय चरण में होने वाले मतदान के लिए एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में अपनी बातें रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष शशिभूषण सिंह ने की, जबकि संचालन एसएस पांडे ने किया। वहीं सभा को निवर्तमान मंत्री संजय झा, विधान पार्षद ललन सर्राफ, निवर्तमान एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी व जदयू नेता गुलाब शाह सहित अन्य एनडीए नेताओं ने संबोधित कर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर विनोद नारायण झा को भारी मतों से जिताने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मंचासीन बहुत चुकल छे। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया। अब 7 तारीख को वोट होगा। आपसे प्रार्थना है एक एक व्यक्ति अपना वोट दीजिएगा। कमल के फूल छाप के बगल का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। ये जीत इनकी जीत नहीं है, ये जीत आपकी जीत होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद। और जान लीजिए, हम लोगों का किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता। हम लोगों का एक ही मकसद है कि हम लोगों को आगे बढ़ाएं, बिहार का विकास करें। तो इसी काम के लिए तो हम लोग लगे रहते हैं। तो आप सब लोग के बीच में आए हैं। इस बार कई जगहों पर जाना है, तो भाई आप अगर विनोद बाबू को, विनोद नारायण झा जी को जिताइएगा, फिर सरकार बनेगी और ये इलाका ही नहीं पूरा बिहार आगे बढ़ेगा। हम आपको यही कहना चाहते हैं। तो बताइए, जिताइएगा ना विनोद बाबू को, विनोद नारायण झा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिताने का आश्वासन दिया, हम इनको जीत का माला पहना देना। तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, घर का बिजली बुझाइएगा, पूरा गांव में उजाला रहेगा। सौर ऊर्जा से ये सब काम हम लोग कराएंगे। एक हर खेत का सिंचाई का पानी उपलब्ध हम लोग कराएंगे। और एक चीज जितना काम करवा रहे हैं, सबका देखभाल और साफ सफाई, क्योंकि पर्यावरण पर कितना हम लोग काम कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान पर। और कह दिया है कि जल का संरक्षण, और अगर हरियाली रहेगी तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। ये काम हम लोग कर रहे हैं। 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजना बना करके वो सब काम हो रहा। लेकिन पर्यावरण का संरक्षण होगा। अगर गांव में और शहर में हम लोग बहुत काम करवा दें, लेकिन अगर साफ सफाई नहीं होगा तो पर्यावरण का संकट आएगा। इसलिए अगली बार मौका मिलेगा तो गांव और शहर सबके साफ सफाई का हम लोग पूरा का पूरा इंतजाम करेंगे। कहीं भी गंदगी नहीं रहेगी। ये सब काम हम लोग करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के गंगौर स्थित उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्वों ने मुख्यमंत्री पर जमकर आलू व प्याज बरसाए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने और फेंको कहते हुए सुरक्षा बलों को अपने करीब से हटा दिया। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी वारदात। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जारी है।
इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मधुबनी में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्वों ने नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए उन पर आलू प्याज फेंका। हालांकि वे बच गए। इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने और फेंको बोलते रहे व सुरक्षा कर्मियों को अपने पास से हटा दिया। मंगलवार को नीतीश कुमार मधुबनी जिले की हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा संबोधित करने पहुंचे थे। जब वे अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा के बारे में जिक्र कर रहे थे, तभी जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्व ने मंच की तरफ आलू प्याज फेंकना शुरू कर दिया। तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को घेर लिया। आलू प्याज फेंकने की घटना के बाद भी नीतीश कुमार चुप नहीं हुए। वह बार बार कहते रहे और फेंको। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेरोजगार और अन्य मुद्दों पर बोलना उनका जारी रहा। और मौका दीजिएगा तो आपकी इच्छा के मुताबिक कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने के लिए या महत्वपूर्ण स्थानों तक जाने के लिए और सड़कों का निर्माण हम लोग कराएंगे और शहर और बाजार हर जगह बाईपास बनवाएंगे और जहां पर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे। फ्लाईओवर तो जब मौका दीजिएगा तो हमने संक्षेप में कुछ बातें कही है, लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान दो और मालूम हो जाएगा। दे रहे हैं और खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान दो और मालूम हो जाएगा। खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा। रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 6,00,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी चाहिए और कितने लोगों को काम मिल रहा है, चल रहा है। किसी को नहीं मिल रहा, किसी को नहीं, कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, घर दारू मिल रहा है, दारू उसको घर का ज्ञान नहीं है, घर दारू मिल रहा है, काम करने का अवसर मिलेगा। और जिस तरह की बातें हमने बताई, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार, उस औद्योगिक नीति के माध्यम से नौकरी चाहिए, जितना ज्यादा उद्योग का और विकास करने जा रहे हैं। जो बाहर से लोग आया, आज लोगों को पता नहीं है कितनी बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है और लोगों को लोग उल्टा पुल्टा करते हैं। और जान लीजिए समाज में तो सब लोग ठीक हो नहीं सकता, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, बाया दाया करेगा ही। तो कुछ लोग तो ऐसा करने वाले हैं, तो इसलिए हमको रोजगार चाहिए, रोजगार, हमको रोजगार चाहिए, लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। और मेरे लिए खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के खाजेडीह स्थित उच्च विद्यालय के मैदान में लोजपा के चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संबोधित करते हुए बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद के पक्ष में अपनी बातें रखी।
बिहार के बदहाली की जिम्मेदार पिछले 30 साल की सरकार है। ये बातें मंगलवार को बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के खाजेडीह हाई स्कूल मैदान में लोजपा के द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार में लोजपा की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाएगा। चुनावी सभा में मौजूद लोगों को बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से लोजपा उम्मीदवार अमरनाथ प्रसाद के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी वे पार्टी है जिसने कभी जात, जमात, धर्म और मजहब की बात नहीं की, बात की तो बिहार की बात की। चुनावी जनसभा की अध्यक्षता लदनिया प्रखंड के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने की। सभा को विधानसभा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद, सज्जन सिंह, गंगा प्रसाद यादव, बैद्यनाथ शाह, सिद्धार्थ मेहता, गुरुदेव पासवान, पुष्कर राज, राकेश सिंह, उपेंद्र कुमार, नारायण सिंह, दिलचंद सहनी समेत अन्य ने संबोधित किया। बाबूबरही की जनता से क्या अपील करेंगे आप? विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप। ये अपील करते हैं कि आप लोग देवतुल्य मतदातागण हैं और विधायक आपको स्वयं बनना है। आप वोट दीजिए और चिराग पासवान जी को भारी मतों से विजय प्राप्त कराइए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए। तो यहाँ कई समस्या है, जूझ रहे हैं यहाँ की जनता। जमाने के बाद परिवर्तन की लहर भी है। मैं यहाँ लगभग 7 दिनों से घूम रहा हूँ। यहाँ का रोड का समस्या सबसे बड़ा समस्या है। गली गली गांव-गांव में 20-20 सालों से रोड नहीं बना है। हॉस्पिटल की समस्या, शिक्षा की समस्या और व्यवस्था है। यहाँ का जो रोजगार की समस्या है, तो यहाँ से युवा लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। आज वो व्यवस्था कायम करना चाह रहे हैं। चिराग जी अपने मुख से बोले हैं युवाओं के रोजगार के लिए बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को हम दूर करेंगे। लेकिन उनको आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको हनुमान की तरह उनको एक एक घर घर जाकर के वोट कलेक्शन करके उनको जिताना पड़ेगा। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज अहमद के समर्थन में खंगरैठा उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को नेता प्रतिपक्ष सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने संबोधित किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा के मैदान में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यह आयोजन महागठबंधन के राजद प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज अहमद के पक्ष में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आगामी 10 नवंबर को इस निकम्मी सरकार का जाना तय है। एनडीए गठबंधन इतनी चिंता में है कि हमारी एक हेलीकॉप्टर के पीछे उसकी 30 हेलीकॉप्टर लगी हुई है। इस बार के चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज अहमद के लिए उन्होंने जन समर्थन मांगा। सभा को राजद नेता अब्दुल हई, वशिष्ठ नारायण झा, इलियास, अजीतनाथ यादव ने संबोधित किया। वहीं सभा की अध्यक्षता जय जयराम यादव ने की।
मौका दिया है। पुलिस सिपाहियों का सब कार्य 70 रास्ता सबके मुकाबला है। यहाँ पर 40% बजट का पैसा ले सकते सेंटर से मिलता है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का बायोमेडिकल वेस्ट को सुरक्षित इकट्ठा किया गया, जिसे निस्तारण के लिए मुजफ्फरपुर एजेंसी भेजा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के निर्देश पर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र 36 मधुबनी, 37 राजनगर, 38 झंझारपुर व 39 फुलपरास सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु उपयोग में लाए गए बायोमेडिकल वेस्ट को पॉली बैग में सुरक्षित रूप से इकट्ठा कर नगर क्षेत्र में नगर परिषद एवं प्रखंड में पीएचसी के माध्यम से निस्तारण के लिए मुजफ्फरपुर एजेंसी भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर मधुबनी जिला में बने नियंत्रण कक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में कार्यरत है। वहीं जिलाधिकारी ने चुनाव के दौरान मधुबनी के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के नेतृत्व में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तहत द्वितीय चरण के मतदान के लिए बनाया नियंत्रण कक्ष कार्यरत है। डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मतदान के दौरान सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंडौल प्रखंड स्थित सभी मतदान केंद्रों पर जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही लखनौर प्रखंड के मतदानों का भी निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मंगलवार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनगर विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जहां हर वर्ग के मतदाताओं का उत्साह चरम पर था। वहीं प्रशासन की भी पूरी मुस्तैदी रही। राजनगर के थानाध्यक्ष अमृत शाह क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर दलबल के साथ पेट्रोलिंग करते दिखे। राजनगर विधानसभा का चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।
मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से कतारबद्ध होकर युवा, वृद्ध, महिला मतदाता उत्साहपूर्वक अपना वोटिंग करने में जुटे दिखे। वहीं सुगौना उत्तरी पंचायत के बूथ नंबर 51 पर 105 वर्षीय अन्नपूर्णा देवी खुद से अपने लड़के से ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर मतदान करने पहुंची। हालांकि निर्वाचन आयोग का आदेश था कि जो मतदाता निसहाय, दिव्यांग है, उसे घर पर ही बैलेट भेजकर मतदान कराना था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से वहां बैलेट नहीं पहुंचने के कारण खुद ही बूथ संख्या 51 पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। सुगौना बूथ नंबर 49 पर एक युवक ने वोट गिराने के समय लाइन में राष्ट्रीय पार्टी के प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर मतदान करने पहुंचा, तो युवक को प्रशासन ने टी शर्ट उतरवाया, फिर मत डालने दिया गया। यह मामला राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सुगौना उत्तरी पंचायत के सामुदायिक भवन सलहेस स्थान की है। सुबह से ही राजनगर विधानसभा 37 में शांतिपूर्ण वोटिंग कराने को लेकर राजनगर के थानाध्यक्ष अमृत शाह राजनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर दल बल कर पेट्रोलिंग करते हुए चुस्त दुरुस्त दिखे। साथ ही उन्होंने हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाई थी। उत्साहित युवकों से संवाददाता ने पूछा कि इस बार किस मुद्दों को लेकर चुनाव किया गया है, जिसमें युवकों ने विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और पलायन की मुद्दे को लेकर अपना कीमती मत दिया है। मैं सुधांशु कुमार ठाकुर, डेन रोड रिपोर्टर। अभी मैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर सुगौना उत्तरी में 51 बूथ पर मैं अभी मौजूद हूं और प्रशासन द्वारा सुविधा दिया गया था कि यदि कोई विकलांग हो या कोई निसहाय हो या किसी प्रकार की जो वो असमर्थ हो बूथ पर आने के लिए उसे प्रशासन द्वारा उसे सुविधा मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं आप लोग के सामने कि अपने से सुगौना वासी जो ये 100 वर्ष की महिला है, जो इस सामने देख रहे हैं कि बाइक से टेम्पू से लेकर के यहाँ लड़का द्वारा अपना निजी खर्च से यह वोट गिराने के लिए पहुंचे हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और सुनाते हैं। आपको जो मैंने यहाँ जो आए हैं वोट करने के लिए, आपको कोई सुविधा मिला है? कोई सुविधा नहीं। गाड़ी से जो आए हैं किस प्रकार मैंने अपना पैसा देकर, अपना पैसा दे करके कहाँ से आए हैं? सुगौना से आए हैं। क्या नाम हुआ? अन्नपूर्णा। कितने वर्ष के आप हैं? कितने 105 वर्ष के हैं आप। मैंने यहाँ सरकार द्वारा अभी तक बैलेट नहीं घर पर गया है। यहाँ था कि सरकार के द्वारा यहाँ के प्रशासन जाकर के वहाँ बैलेट देगा और वही घरे से नहीं, कुछ नहीं प्राप्त हुआ है इनके बारे में। हम तो क्या कहना चाहते हैं उनके? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमने यही सवेर से इंतजार कर रहे थे कि जो हो सकता है कहीं प्रशासन का कोई सुविधा हो। जब प्रशासन की सुविधा नहीं मिला है, मैं भी अस्वस्थ हूँ, लेकिन इनकी इच्छा थी कि जो हम वोट गिराने के लिए जाएंगे अपना मतदान। 100 वर्ष की मेरी माँ है, उसको मैं अपना टेम्पू करके लाया हूँ और पोलिंग करवा करके फिर भाड़ा ये टेम्पू लिया है आपसे? अपना घर से भरा। एक बार की मुद्दा पर हम वोट दे के लिए विकास के मुद्दा पर की नाम भले अन्नपूर्णा देवी को अब ले जिले एबेर चले बैलेट से वोट कर के आके घर पर कोनो प्रशासन द्वारा बैलेट नहीं पहुँचल है। एत जे लिया से सवारी लग से कौन हिसाब से लिए सवारी लग अपन सवारी लग के लिया? कत घर भेल? सुगौना घर भेल। कते के जेते आके? 105। चलो ठीक है, ये लिए ना हमारा वाला पर्ची है 133 या 34 433 सब शुरू कर दे बहुत जते। हेलो वो ऑपरेशन 105 वर्ष के आगे लीजिए। अच्छा, आप लोग को बैलेट नहीं पहुंचा क्या? बैलेट से वोट करना था, बैलेट नहीं पहुंचा? बैलेट से वोटिंग करना था और बैलेट नहीं पहुंचा क्या? नहीं, बैलेट तो नहीं पहुंचा है, वो कागज पहुंचा है तो वोटर आई कार्ड का। अभी किसी प्रकार की मान लिया आप लोग को यहाँ जो था इस बार वोटिंग करने का वोट पुराने के लिए सो बैलेट के हिसाब से करना था उसको।
नहीं तो नहीं पहुंचा है हम लोगों को। कहाँ घर हुआ आप लोग? पर्ची घर तो यही हुआ। कितने दूरी पर है? यहाँ से 1 किलोमीटर। क्या नाम है इनका? मेरा नाम है एहसन झा, माँ का नाम हुआ अन्नपूर्णा देवी। कितना उम्र है इनका? 105। नहीं है, आपको बैलेट नहीं पहुंचा है? ना बैलेट पहुंचा है। उसके बाद जो सबको पर्ची भी दिया गया था, तो जब मैंने कंप्लेन किया 10 बार तब जाकर के आज सवेरे में पर्ची भी मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो नज़ारा है कि 100 वर्ष की बूढ़ी जो यहाँ पहुँच करके अपना वोटिंग गिराने जो निस्सहाय है और क्या कहते हैं बौकर के सहारे अपना वोट गिराने पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक गतिविधि था कि बैलेट के द्वारा जो निस्सहाय एवं विकलांग है उसे वोट गिराना है, उनके घर पर जाकर के बैलेट पहुँचा कर वोटिंग करना है। लेकिन यहाँ साफ ढकोसला देखा जा रहा है। मुद्दे पर इस बार मतदान कर रहे हैं हम लोग। इस बार विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, जुमलेबाजी पर वोट नहीं दे रहे। हम लोगों का बस एक ही मोटिवेशन है कि उसका विकास जो विकास किया है और जो विकास करने वाला है और उसको वोट दिया। मुद्दा इस बार क्या रहा है? मुद्दा है विकास। जुमलेबाजी किस तरह का विकास चाह रहे हैं आप लोग? क्या विकास में आप क्या चाह रहे हैं? विकास में चाह रहे हैं कि रोजगार नहीं है यहाँ पर। रोजगार है, रोजगार के नाम पर जो योजना चल रहा है वो योजना में पूरा करप्शन है। उस करप्शन पे हम लोग वोट नहीं करेंगे। मेन रीजन करप्शन है यहाँ पर। और जुमलेबाजी है, रोजगार नहीं मिल रहा है युवा को, शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो गई है। वही तो कारण है, उसी पे वोट करेंगे जी। लोगों को प्रेरित जागरूक भी करेंगे। बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग विकास के मुद्दा पर ही वोट करिए। जो रोजगार दे रही है, जिस पार्टी का मोटिवेशन रोजगार है, उसको आप वोट दीजिए। सुना क्या नाम है? विवेक मिश्रा। मास्क क्यों नहीं लगाया है आप लोग? मास्क के लिए नहीं पता है? मास्क लगाना था, जानकारी नहीं है आप लोग को? महामारी चल रही है उसके बावजूद भी मास्क नहीं लगाए हैं आप लोग? नहीं पता है, नहीं पता। और दूरी बना के भी रखना है, 100 गज की डिस्टेंस भी नहीं है आप लोग के बीच में। सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप लोग? मास्क नहीं लगाए हैं आप लोग? मास्क नहीं लगाए हैं आप लोग? मास्क नहीं लगाए हैं? कि जानकारी होना चाहिए ना कि महामारी चल रही है। और पता नहीं था यहाँ पे मास्क लगाता है। क्या पता था कि यहाँ मास्क मिलता है? हाँ, मिलता है। लेकिन नहीं सुविधा है, नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं है। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। कोई नहीं है। अब बताइए, आपको भी नहीं पता था? आप बताइए, मास्क भी नहीं है, अभी दुपट्टा लगाए हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? कम से कम दूरी बना के रहे हैं आप लोग। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर के साथ सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल्ट टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 943146 8933। दूसरा संपर्क सूत्र है 70044 50092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। होटल गोकुल राज।
भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु।
साहरघाट थाना की पुलिस ने त्रिमुहान में कार्रवाई करते हुए 2 तस्कर को 120 बोतल शराब के साथ हिरासत में लिया। साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की। दोनों आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसे अग्रितर कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। त्रिमुहान में 120 बोतल शराब लदी 2 बाइक के साथ साहरघाट की पुलिस ने 2 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी का नाम विक्की कुमार महतो है, उसका घर सीतामढ़ी जिले के रामपुर पचाही में है। दूसरे आरोपी का नाम मिथिलेश मुखिया है, वह बेनीपट्टी थाने के बसैठ गांव का है। दोनों अलग अलग बाइकों पर शराब की खेप लादकर बाजार की ओर ले जा रहे थे। इस कार्रवाई के मौके पर सब इंस्पेक्टर सुदिष्ट शर्मा और मुकेश कुमार के साथ सशस्त्र पुलिस टीम मौजूद थी। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर के पक्ष में गंगौर स्थित नंदलाल महावीर उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रत्याशी सुधांशु शेखर के लिए जन समर्थन की मांग की। हरलाखी प्रखंड के नंदलाल महावीर +2 विद्यालय गंगौर के प्रांगण में एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित कर जन समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिथिला के साथ भावनात्मक संबंध रहा है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुशासन का ही परिणाम है कि बिहार अपराध के मामले में देश में 23वें पायदान पर है। सड़क, पुल, पुलिया बनवाया गया, पोशाक राशि, साइकिल और छात्रवृत्ति योजना चलाकर राज्य के बिगड़े शिक्षा, स्वास्थ्य को पटरी पर लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में 9वीं कक्षा में महज 1,70,000 लड़कियां ही स्कूल आती थी, जो अब लड़कों के बराबर तक पहुंच गई है। महिला आरक्षण देकर महिलाओं को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। सीएम ने यह भी कहा कि पहले पूरे राज्य में महज 700 मेगावाट बिजली खपत हो रही थी, जो इन दिनों 6,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। 24,000 करोड़ की जल जीवन हरियाली योजना चल रही है। गांव से लेकर शहर तक को साफ और स्वच्छ बनाने का कार्य चल रहा है। कार्यक्रम को जल संसाधन मंत्री संजय झा व पूर्व एमएलसी ललन सराफ ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 7 नवंबर को तीसरे चरण में होने वाले मतदान के दिन एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में वोट की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह, संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने की। मौके पर जदयू के जिलाध्यक्ष अब्दुल कयूम, देवेंद्र प्रसाद यादव, युगल किशोर यादव, वीरेंद्र प्रतिहस्त, रणवीर सिंह, विनीता देवी, अनिल भारती, तनवीर सिंह आलम, संजीव झा समेत एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता दल यू जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद। इसी के साथ ही सभा को समाप्त की जाती है। धन्यवाद। लोगों को लगता था कि कितना वोट पड़ेगा, लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और आज जो जानकारी मिल रही है, हम लोग भी वोट डाल के आए हैं। मेरा विधानसभा झंझारपुर है। जितना लोग घर से निकल करके आज वोट डाल रहे हैं, इससे पूरा तरह तय हो गया 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और सारा सर्वेक्षण, सारा लोग जो टीवी में देख रहा है, वो सब सर्वेक्षण में आ गया कि बिहार के लोग 2/3 बहुमत से फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और मैं एक ही आग्रह करने आया हूं, जो विभाग जल संसाधन विभाग को देखने के लिए दिए, मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़ा काम किया। एक, जब ये बाढ़ आया था, नेपाल के बॉर्डर पर ये एरिया है, नेपाल के साइड में कुछ दिक्कत हो रहा था काम करने में, जो फ्लड फाइटिंग का काम है, मुख्यमंत्री जी कोरोना के काल में भी
भी पटना से गाड़ी से चले और जयनगर आए, बगल में एयरपोर्ट देखे, दरभंगा एयरपोर्ट, कि जल्दी से काम शुरू हो जाए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के समर्थन में स्थानीय महात्मा गांधी उच्च विद्यालय के परिसर में चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। खजौली प्रखंड के महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय परिसर में सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खजौली विधानसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार अरुण शंकर प्रसाद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने जनता से जो वादा किया उसे पूर्ण रूपेण निभाया है, चाहे राम मंदिर हो या धारा 370, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो। आज पूरे विश्व में भारत का सिर ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में हर घर शौचालय एवं बिजली की सुविधा दी, बिहार को एम्स दिया, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई है। कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शंभुनाथ ठाकुर ने की, जबकि मंच संचालन कुंदन कुमार सिंह व सुमित कुमार सिंह ने किया। मौके पर एनडीए के उम्मीदवार अरुण शंकर प्रसाद पर मंडल अध्यक्ष अनिल सेन, प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, अर्जुन सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। उपेंद्र राम जी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ब्रह्मादरणीय हम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण शंकर झा जी को मैं समझाने के लिए कहता हूं, जैसे क्रिकेट के मैदान में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी थी, वैसे ही बिहार के राजनीति के मैदान में बीजेपी और जनता दल यूपी होगी। ये समझ में आ गया? जवानों समझ में आ गया कि नहीं? वैसे ही जोड़ी है। और सरकार सब सर्वे एजेंसियां भी मान रही है कि सरकार बन रही है। बहनों भाइयों, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं, इन लोगों ने जो किया सो किया, राजद की हम क्या बात करें, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। बहनों भाई, जेल जो मुख्यमंत्री रहा उसको जेल जाना, अरे कुछ भी किया होगा, कुछ भी किया होगा नीतीश कुमार ने, लेकिन कम से कम चारा नहीं खाया है। चाहे बिहार का हो, बाहर का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई दाग लगी हुई है, भ्रष्टाचार। बहनों भाइयों, ताकत दीजिए हम लोगों को, एनडीए को, प्रधानमंत्री को भी ताकत मिलेगी, उनकी सरकार को भी ताकत मिलेगी इससे। भारत और चीन के बीच जो कुछ भी चल रहा है, आपने देखा, कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा, गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब सवाल किया जाता है बोलने की हिम्मत नहीं। भारत और चीन की सीमा पर बहनों भाइयों, इसी बिहार रेजिमेंट के जवानों ने, 20 जवानों ने अपना बलिदान देकर भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। बहनों भाइयों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि ये जानते होंगे मुझे, कम से कम इतना जानते होंगे कि झूठ बोलकर मैंने राजनीति जीवन में नहीं की। हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। गर्व के साथ हम लोगों का मस्तक ऊंचा हो जाता है, वह करिश्माई काम किया। कूटनीतिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी तरह से इसका खुलासा नहीं कर सकता, बहादुरी का काम किया। लेकिन बिहार रेजिमेंट के जिन जवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको जहां मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहीं पर जिन माताओं की कोख से वह पैदा हुए हैं, उन माताओं के चरणों में भी शीश झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे बहादुर जवान अपनी कोख से कांग्रेस पाकिस्तान में खुलासा हो गया, पुलवामा में जो कांड हुआ था फरवरी 2019 में, उसको लेकर भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री की नीयत पर, सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहे थे, जवानों को मरवा दिया।
बहनों भाइयों, मैं गृह मंत्री था। मैं उन जवानों की लाश को जब कंधे पर लेकर मैं निकला था तो क्या गुजरी थी वो चित्र देख लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उन्हीं के मंत्रियों ने खुलासा कर दिया कि पुलवामा में जो सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे वो पाकिस्तान सरकार की सह पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारे। अब राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? कोई जवाब नहीं है। और आज पाक अफगान कश्मीर हमारी संसद ने प्रस्ताव पारित किया है अपना, गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ स्टेटस चेंज करना चाहता है पाकिस्तान। कांग्रेस को भी तो बोलना चाहिए। हम बोल रहे हैं, आप नहीं बोल। क्या देश के सवाल पर सारे दलों को, सारे भेदभावों को छोड़कर एकजुट होकर नहीं खड़ा होना चाहिए? बहनों भाइयों, राजनीति हम करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए राजनीति। राजद ये कोई पार्टी रह गई है। चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे गिरधारी यादव हो, चाहे हमारे चंद्रिका राय जी हैं, चाहे रघुवंश बाबू, किस तरीके से इन्होंने जलील किया। यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है। बहनों भाइयों, भारत की ताकत दुनिया में बड़ी है। देखा होगा आपने, वहां के विदेश मंत्री ने कहा है पाकिस्तान के, वहां के डीएमपी ने कहा है पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में अभिनंदन। अब जानते हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो अभिनंदन पाकिस्तान में उतरना पड़ा था प्लेन से, पैराशूट से। घबराए हुए थे लोग, जल्दी अभिनंदन को छोड़ो नहीं तो भारत हमला कर देगा। वहां के पाकिस्तान के एमपी ने नेशनल असेंबली में कहा, भैया जल्दी से छोड़ो नहीं तो 9 बजे रात को भारत पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ो। भारत की यह ताकत और कांग्रेस के दोस्तों को, राजद के दोस्तों को समझ नहीं आया। अरे बहन भाई समझाइए। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं बहन भाई, लालटेन फूट गई, लालटेन फूट गई, तेल बह गया, तेल बह गया, अब पंजा फेल हो गया, अब सबका खेल खत्म हो गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए कहना चाहता हूं, तीर चलाइए, समय आ गया है, तीर चलाइए, लालटेन बुझाइए, अब कमल का फूल खिलाइए। दीपावली आ गई है, दीपावली आ गई है, आ गई है ना? तो दीपावली यदि आ गई है तो लक्ष्मी जी घर में लालटेन हिलाते हुए तो भाई, लक्ष्मी यदि घर में आएंगी बहनों भाइयों तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी आएंगी। तो मैं यह मानकर चलूं कि हमारे अरुण शंकर जी को इस बार जिता देंगे, पक्का? अरे भले आदमी है, पता नहीं क्यों पिछली बार आप लोगों ने सजा दे दी थी इनको। एक बार क्या सब लोग हाथ उठा के इनको आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ उठा के सब। बहुत अच्छे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा निर्वाचन अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही और मतदान कर्मी से लेकर मतदाता तक काफी उत्साहित दिखे। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को लोकतंत्र का महापर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। विधानसभा 2020 का चुनाव के लिए प्रखंड क्षेत्र के मतदाताओं में काफी उत्साह रहा। वहीं विधि व्यवस्था में भी चुनाव आयोग व स्थानीय प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रखंड के हर एक मतदान केंद्र पर प्रशासन के महकमा मौजूद रहे। वहीं मतदान को लेकर युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि राजनगर विधानसभा के लिए
आज मतदान हुआ। इस दौरान डन न्यूज के संवाददाता ने मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदान कर रहे युवाओं से उनकी राय ली। इस दौरान नेहा, ज्योति, विशाल समेत कई लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। इधर मतदान को लेकर बाजार और सड़कें सूनी रही, अधिकांश दुकानों पर ताला लगा रहा। एक कदम मतदान के तरफ। हमर वोट हमर अधिकार है। मेरा वोट मेरा अधिकार है। मैंने अपना विधानसभा का वोट डाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी सरकार बने वो हमारे राज्य को विकासशील की तरफ ले चले। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। क्षेत्र के सभी बूथों पर भारी संख्या में पुलिस व बीएसएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जहां मतदाताओं के बीच विकास और रोजगार का मुद्दा छाया रहा। फुलपरास विधानसभा के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में बने सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। हालांकि कोसी दियारा क्षेत्र के महपतिया गांव का बूथ संख्या 290 और 289 पर 20 मिनट तक ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित रहा। प्रखंड क्षेत्र के सभी 26 पंचायतों में शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ। इस बीच सभी बूथों पर बीएसएफ के जवान काफी संख्या में तैनात देखे गए, जिसकी वजह से कहीं से कोई हंगामा की खबर नहीं आई। मतदाता के बीच विकास और बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। आप? हाँ, वोट गिराए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सहदेव मंडल। घर? बेली टोल, फुलपरास विधानसभा। फुलपरास विधानसभा। अच्छा, वोट गिराने का क्या उद्देश्य था आपका? वोट गिराने का एक उद्देश्य था, रास्ता पेरा सही बन गया है और बिजली, हम बिजली में रहते हैं। हमारा बाप दादा कभी बिजली आंख नहीं देखा था, और नीतीश सरकार के राज में बिजली देख लिए हैं। बिजली में सोते हैं आराम से। वोट गिरा दिए? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र हुई है आपकी? 130 बरस। 120? हाँ। अच्छा, जमाहरी हाल के लड़ाई में तो हम मालूम है। अच्छा अच्छा, क्या सोच के आप वोट गिराए हैं? क्या मुद्दा रहा आपका? गरीबी देख कर। और गरीबी को देख के? हाँ। अच्छा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus
mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा के द्वितीय चरण का मतदान हुआ संपन्न। करीब 54% हुआ मतदान। मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में अरेर में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सभा को संबोधित। हरलाखी के गंगौर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री। असामाजिक तत्वों ने बरसाए आलू व प्याज। लदनिया के खाजेडीह में लोजपा के पक्ष में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया संबोधित। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज अहमद के समर्थन में खंगरैठा में हुआ चुनावी जनसभा का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया सभा को संबोधित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार 4 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का बायोमेडिकल वेस्ट भेजा गया मुजफ्फरपुर एजेंसी। जिला पदाधिकारी ने चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों का लिया जायजा। शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ संपन्न। साहरघाट थाना की पुलिस ने 120 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर के पक्ष में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सभा को संबोधित। खजौली विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय परिसर में एनडीए का हुआ चुनावी जनसभा। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। अंद्राठारी प्रखंड क्षेत्र में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक चुनाव हुआ संपन्न। पुलिस बलों की रही तैनाती। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के द प्लूरल्स पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा सिंह ने की प्रेस वार्ता। मधवापुर के उत्तरा हाई स्कूल में हुआ लोजपा के चुनावी जनसभा का आयोजन। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने किया संबोधित। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के मंगरौनी पंचायत स्थित सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ चुनाव। और मधवापुर के बसबरिया में मधवापुर और साहरघाट थाना क्षेत्र के वैश्य समाज के लोगों की हुई बैठक। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के दी प्लूरल्स पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा सिंह ने चुनाव को लेकर विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। बेनीपट्टी विधानसभा के दी प्लूरल्स पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा सिंह ने बेनीपट्टी विधानसभा के सर्वांगीण विकास करने की बात कही। उसने कहा कि हमारे पास विकास का विजन है और सभी समस्याओं का एक साथ निदान का जज्बा। इसलिए इस बार बेनीपट्टी विधानसभा की जनता से उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि आपने सबको जांचा, परखा और मौका दिया, फिर भी मकिया, हथियारबा, टोल और बर्री जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बाढ़ बरसात के दिनों में महीनों तक कैद होकर रहना पड़ता है। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान मकिया के एक गांव में अब भी पगडंडियों से लोगों को चलते देखना दिल को छू जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाढ़ में लोग किस तरह छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर गिरते पड़ते मुख्य सड़क तक पहुंच पाते हैं, यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उन्होंने कहा कि सभी समस्या को बदलने के लिए एक बार प्लूरल्स पार्टी को मौका देकर जांचने व परखने का करें। की बात है बाय द वे, किसी कारण से अगर इस मुकाम में, इस मुहिम में आप नहीं पहुंच पाई तो उस मतदाताओं के लिए और ये अपना चिन्ह बताते हुए, चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या बताते हुए एक बार और अपील करें। शतरंज छाप है और क्रम संख्या 4 है। आप इस पर वोट करें और ये एक एक वोट आपके भविष्य के लिए होगा, बदलाव के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा, जो आपकी समस्याओं को भी दूर करेगा और आपके सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करेगा। की जनता को, बेनीपट्टी के क्षेत्र की जनता से अंतिम अपील करें, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी, आपने सब लोगों को देखा, तमाम पार्टियों को देखा, इतने सालों का आपने, हम कहते 30 साल का लॉकडाउन, आपने सब कुछ देखा, आप जानते हैं। बस अब ये करना है कि अब बदलाव का समय, आपने सबको मौका दिया, सब पे भरोसा ही किया ना। एक बार आप हम पे भरोसा करें, हम निराश नहीं करेंगे। हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए हैं, हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं जिन पे कोई करने को तैयार नहीं है। मैं जहां भी जाती हूं, मैं लोगों से पूछती हूँ आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है इस पे कैसे काम होता है। मैं उनको बताती हूँ कि आप ये देखें, ये ऐसे काम होता है। तो मैं यही कहूंगी कि इस बार आप अपने लिए वोट दें, अपने बच्चों के लिए वोट दें। हमें यहीं पे शिक्षा चाहिए, हमें यहीं पे स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हमें यहीं पे अच्छा जीवन स्तर चाहिए। फिर वो कोई दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास से वो जो लोगों ने देखा ना, वो जो नजारा था हृदय विदारक, आज सब भूल जाएंगे। वोट देते वक्त लोग हो सकता है भूल जाए, पर मैं कहूंगी आप जरूर याद रखें, जब 2-2 हजार किलोमीटर, हजार किलोमीटर सड़कों पर चलकर 9-9 महीने की गर्भवती स्त्री गोदी में बच्चा लिए, सर पर गठरी लिए हुए, आप जब यहाँ आ रहे थे, आपने वो सब कुछ देखा है। बस आप उसे भूलिएगा नहीं। टीचर ही नहीं देंगे तो क्या क्वालिटी मैं बता एजुकेशन मिल पाएगा लोगों को? ये जो मुद्दा है ना, ये पॉलिसी, हम क्या बोलते हैं बार बार कि हम लोग नेता नहीं पॉलिसी मेकर्स हैं। ये उनकी गलती है जिन्होंने सत्ता में बैठकर पॉलिसीज बनाई। अब जब आपने उनकी नियुक्ति कर दी, उनको समाज में वो इज्जत दिलवाना आपका काम है। उनके घर रोशन हुए, जो भी आप उनको सैलरीज दे रहे हैं, भले ही नियोजित नहीं कर रहे और उनकी मांग है समान वेतन और सब कुछ, तो मेरा कहना है कि वो तो ट्रेनिंग लेने से मना नहीं करे, आप उनको ट्रेनिंग दें। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है ना भाई, हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत हम उन्हें बाहर भेजेंगे, उन्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे। ये क्या तरीका हुआ कि आपने उन लोगों को कोई आप बता ही नहीं रहे कि आप जैसे आंगनबाड़ी सेविका हैं, आशा है, बहुत ही न्यूनतम मानदेय या पारिश्रमिक के आधार पर काम कर रही हैं। तो ऐसे पोजीशन में क्या बेसिक स्ट्रक्चर सब में सुधार आप अपेक्षा रखते हैं कि हो पाएगा? मैं आपको बार बार क्या बोल रही हूँ कि जो हमारी जो पूरी प्लानिंग है ना, वो इन पॉलिसीज को, हम बार बार यही कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग सही होगी तभी किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का, किसी देश का सही विकास होगा। हमारी पूरी प्लानिंग है कि हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग आए हैं। अब हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है आप पढ़ें, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। हमने सबके डेटाज उठाकर, उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करके, रिसर्च करके हर प्रॉब्लम के लिए हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो इस बेनीपट्टी विधानसभा के अधिकांश क्षेत्रों का भ्रमण किए हैं जी। ऐसी 5 मूलभूत समस्याएं बताएं जो आपको दिल को छू गया। सबसे पहली समस्या तो ये, मैंने जनसंपर्क की जब शुरुआत की थी तो मैं मकिया गांव गई थी। मैं आपको बताऊं, पिछले 30 सालों तक मकिया गांव में एक पगडंडी है जो मुख्य सड़क से उसको जोड़ती है गांव को। पिछले 30 सालों से वो पगडंडी लोग, हर सरकार आई, हर कैंडिडेट आया, वो वहां पर गए और उन्होंने बोला कि आप हमें वोट दो जी, हम ये सड़क बनाकर देंगे। लोगों ने मुझे बताया कि जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है या बाढ़ में, सीने तक वो पानी में तैर कर जाते हैं मुख्य सड़क पर, गोदी में मरीज को उठाकर लेकर जाते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको उठाकर लेकर जाते हैं। बगल में एक कब्रिस्तान है, वो जो डेड बॉडी को जब लेकर जाते हैं तो इतनी पतली
वहाँ पे पगडंडी है कि उनका कहना है कि वो डेड बॉडी के साथ ही गिर जाते हैं पानी में। तो आप बताएं, मतलब 20वीं सदी में बैठकर हम वो इतने सालों से इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगते आए हैं, वही सड़क वही सब कुछ, और अभी भी वही कर रहे हैं। पहला तो सड़क है कि हम सभी जितने भी सड़कें हैं एकदम से तत्काल प्रभाव से उन सभी को ठीक करने के लिए हमारी फाइलों पे साइन होगा। दूसरी चीज, आप शिक्षा एक सुनहरे भविष्य की या किसी भी देश की, राज्य की, प्रदेश की, जो भी उसको अगर उसमें उसके अच्छाई के लिए शिक्षा बहुत ही बुनियादी चीज है। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, आप देखें कि आप लोग भी कवर करते होंगे, सभी स्कूलों के आप हालात देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, टीचर्स वहाँ पे जो है आप उनको देखें। तो हमारा सबसे पहला वो है कि हम लोग स्कूलों को ठीक करें, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दें, सुनिश्चित करें कि बच्चों तक सही शिक्षा पहुंचे। आप देखो कुछ चीजें, जैसे मैं बताऊं कि इनकी जो योजनाएं हैं कि हम बच्चियों को आप 50,000 देंगे तो साइकिल देंगे, क्यों देंगे आप? शिक्षा जो बुनियादी चीज होती है उसके लिए आप लालच देंगे? आप कौन सी नस्ल तैयार कर रहे हैं कि वो लालच के लिए वो पढ़ने जाएंगे? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा स्थित हाई स्कूल के मैदान में लोजपा की चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने लोजपा प्रत्याशी विकास मिश्रा के लिए आम जनता से वोट की अपील की। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि सभी मोर्चे पर बिहार की सरकार विफल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में को लेकर मधवापुर के उत्तरा हाई स्कूल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीएम की जल नल, गली नली, शराबबंदी व 7 निश्चय योजना विफल होने की चर्चा बारी बारी से की। सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार भरे होने की बात कहते हुए सरकार बदलने के लिए लोजपा को वोट देने की अपील उन्होंने लोगों से की। पार्टी के प्रत्याशी विकास मिश्रा के समर्थन का आदेश मौजूद जनसमूह से लेकर उन्होंने उम्मीदवार के गले में माला डाली। कार्यक्रम की अध्यक्षता नचारी पंजियार और संचालन कपिलेश्वर पासवान ने किया। सुरेश यादव, बचनू मंडल, कन्हैया सिंह, अजय ठाकुर, संतोष शाह समेत अन्य ने सभा को संबोधित किया। सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए? आप लोगों ने सुना क्या? कोई बम्बई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? और फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को एक दूसरे प्रदेश आना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? ये सवाल पूछिए प्रदेश के नेतृत्व से, पूछिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि भैया क्यों हम लोग को पढ़ने लिखने में आज भी आजादी से 73 साल के बाद भी कठिनाई आती है? 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, जवाब दे मुख्यमंत्री कि भैया कितने साल में डिग्री मिलती है हम लोग को? 8 साल ना? और कितने साल में मिलनी चाहिए? 3 साल की डिग्री 5-5 साल, 6-6 साल। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए। अगर वो पढ़ लिख गया तो उनसे सवाल पूछेगा, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल पूछते। वो चाहते नहीं कि हाथ में डिग्री है। क्यों? क्योंकि अगर हाथ में डिग्री आ गई तो कल को रोजगार मांगेगा। कहां से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है क्या इनके पास देने के लिए रोजगार? इसीलिए साथी आज जब हम चुनाव की दहलीज पर मौजूद है, आने वाले बिहार के भविष्य के बारे में हम लोग को सोचना, आने वाले बिहार के बारे में हम लोग को सोचना। आज जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ वार्ता करते हैं तो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री? जब मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा करते हैं तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी को? कहते हैं कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में हम नली गली बना दिए। तो बन गई ना नली गली? नहीं बनी? नहीं बनी? चाची बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी? तब बोले हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी से कि बन गई। झूठ बोले, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले।
अच्छा चलिए, कम से कम नली गली तो हर घर में नल का जल तो आ गया ना? नल का जल भी नहीं आया, फिर झूठ बोले, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले। अच्छा चलिए, कम से कम 7 निश्चय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार भी हुआ, 7 निश्चय में हुआ। किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। तो भैया क्या करना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का? क्या करना चाहिए? जेल में जाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि मुख्यमंत्री को जेल भेजना चाहिए? चाची आप लोग भी चाहते हैं कि जेल भेजे? हाँ तो ठीक है, ये वादा करके जाते हैं कि अगली जो लोकसभा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री की जांच करवाई जाएगी और उनको भी जेल भेजने का काम हमारी अगली सरकार करेगी। क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री? क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया हम बिहार में शराबबंदी लागू की है। बताइए, शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? आसानी से मिलती है कि नहीं मिलती है? मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के मंगरौनी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान सभी बूथों पर एसएसबी और पुलिस बलों की तैनाती रही। मतदान करने आए लोगों में काफी उत्साह दिखा। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के मंगरौनी के दक्षिणी नवटोली स्थित प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र बनाया गया। बूथ संख्या 98, 99, 100, 100A, 102 में शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ। इस बीच सभी बूथों पर पुलिस और एसएसबी के जवान काफी संख्या में मौजूद रहे। उनकी तैनाती की वजह से किसी जगह पर किसी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ। वहीं इस बीच लोग मतदान करने को लेकर काफी उत्साह रहे। अच्छा, किस मुद्दे पर आप चुनाव करने जा रहे हैं? इस बार तो नोटा पर देंगे। नोटा पे देंगे? क्यों? क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी जो है सो 5-7 साल से यहाँ पर आया ही नहीं है, जो काम करता है। नरेंद्र मोदी का सरकार रहता है केंद्र में और बिहार में भी रहता है तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब यहाँ का विधायक ही नहीं यहाँ पर आ रहा है तो उसको देके क्या फायदा? कोई काम करने के लिए आया नहीं अभी तक। 5-7 साल में एक काम किया है तो क्यों उसको वोट दें? नोटा पर ही देंगे। वोट गिरा लिया आपने? नहीं, अभी गिराया नहीं है, 1-2 बजे तक गिरा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर झा। राजकिशोर झा। अच्छा, कौन सा पंचायत पड़ता है ये? मंगरौनी दक्षिणी पंचायत है। और प्रखंड? राजनगर प्रखंड। कितने बूथ है यहाँ पे? यहाँ पर 5 वो बूथ है। अच्छा, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? इस बार कोई ऐसा उत्साह नहीं है, लोग बस वोट गिरा रहा है, लेकिन किसी को इस बार उम्मीद नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। उतना कोई खासा उत्साह नहीं है जो पहले होता था। धन्यवाद। ये विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? लोग आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, सुबह से ही लोग आ रहे हैं और शांतिपूर्वक हो रहा है। अच्छा, कितने बूथ है यहाँ पे? यहाँ 6 बूथ है। अच्छा, कौन सा प्रखंड पड़ता है ये? ये राजनगर प्रखंड पड़ता है। राजनगर प्रखंड। कम से कम कितने लोगों का यहाँ पे वोट होना है? यहाँ तो अलग अलग बूथ है, अलग अलग बूथ पे जो है सो अलग अलग मान लीजिए कि क्रमांक संख्या है, उतना नहीं सकते हैं। मतलब टोटल कितना है ये मालूम नहीं है, लेकिन लगभग 1000 कुछ शायद वोटर लिस्ट में जो है तो नाम इस बूथ पर है और दूसरे बूथ पर है। क्या नाम हुआ आपका? मंगल राय। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बसबरिया में मधवापुर और साहरघाट थाना क्षेत्र के वैश्य समाज के लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में वैश्य समाज के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने को लेकर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई। बैठक में भाजपा के उम्मीदवार अजय भगत उपस्थित रहे। भाजपा के उम्मीदवार अजय भगत की मौजूदगी में वैश्य समाज की बैठक बसबरिया में की गई।
इस कार्यक्रम में मधवापुर और साहरघाट थाना क्षेत्र के वैश्य समाज के उपजाति के लोग शामिल हुए। इस समाज के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने को लेकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने चिंता जताई। राजनीतिक क्षेत्र में इस समाज को उपेक्षित रखे जाने की बात वक्ताओं ने कही। बीते 5 साल के दौरान क्षेत्र विकास का कार्य नहीं होने पर लोगों ने क्षोभ व्यक्त किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस समाज का समर्थन अपने ही समाज के उम्मीदवार को देने का निर्णय लिया गया। जगदीश गामी, रामू मेहता, राजेंद्र साह, बालकृष्ण साह, दशरथ प्रियदर्शी, हरि चलित्र, राम, राजेश, विवेकानंद समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। राम बहादुर जी हैं सलमपुर में, अब सतीश जी ने आए, सतीश जी के दुकान पर दोनों समुदाय को बैठा करके मुखिया और सरपंच करवाने का काम, जहां तक संभव हो सकता है। हर बात हमारे बस में नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता कि हर बात हम ही लोग का लोग मान लेगा, ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन प्रयास हम लोग का रहता है। विजय शाह जी हैं, सुखदेव जी बेचारा चले गए। विजय शाह जी हमको बोले एक बार कि आप थोड़ा सुखदेव जी को समझाइए। जब भी सुखदेव जी आते थे हमारे दुकान, हमारे सारघाट में, तो उनको गेट कर तो अरुण सागर जी के दुकान पर चाय पानी करवाए और उनको बोले कि ऐसा कीजिए, माने सुखदेव जी वहाँ विजय जी बिहार जाएंगे, आप बिहार जाएंगे। इस बार की बात बताते हैं और आप सरपंच बनाएंगे। मैं विजय जी से बात करता हूँ, आपको समर्थन कराऊंगा। लेकिन लोग होते हैं तो चढ़ा देने वाले चढ़ गए, तो ये परिस्थिति बनता है। उसके लिए एक ठोस नीति बनाना होगा, एक ठोस प्लानिंग बनाना पड़ेगा, एक टीम बनाना पड़ेगा। हम तो कहें कई जगह बैठक में हमारा सपना है कि 37 पंचायत में 15 से 16 जगह वैश्य समुदाय का मुखिया होगा, अगर प्रयास। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेड न्यूज। नमस्कार।